पीडीएम जोड़ तोड़ में नाकाम हो गई, ताखीरी हरबे शुरू। असेंबली सेशन के दौरान ही पंजाब में तहरीक एतमाद जमा करा दी। तहरीक में दावा किया कि चौधरी परवेज इलाही अक्सरियत खो चुके हैं, एतमाद का वोट लें। गवर्नर ने एतमाद का वोट लेने के लिए समरी भी भिजवा दी। फवाद चौधरी कहते हैं हुकूमत इलेक्शन से भाग रही है, अदम एतमाद लाना ताखीरी हरबा है। पीडीएम के पास नंबर पूरे नहीं, पंजाब असेंबली हर सूरत तहलील होगी। सब कुछ प्लान के तहत हो रहा है, ये इलेक्शन में पीटीआई का मुकाबला नहीं कर सकते। शेख रशीद की बोल न्यूज से गुफ्तगू। कहा 13 जमातों की सियासत दफन होने वाली है। बाबर अवान ने कहा इन्हें अक्सरियत साबित करना होगी, इनके पास अक्सरियत होती तो हमजा शहबाज आज वज़ीर आला होते। रोना धोना बंद करके इलेक्शन की तारीख दें। एक 180 सीटों के साथ तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी जमात। काफ लीग के 10 अरकान, हुकूमत के पास 190 अरकान की अक्सरियत है। पीडीएम इत्तेहाद में 180 अरकान है। अक्सरियत साबित करने के लिए 186 वोट दरकार होंगे। खिताब से पहले जनरल रिटायर्ड बाजवा पर तनकीद से मुतालिक कुछ तय नहीं हुआ था। इमरान खान ने परवेज इलाही के बयान की तरदीद कर दी। सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू में कहा खिताब के बाद वज़ीर आला पंजाब ने कोई शिकवा नहीं किया। इन्हें घर जाकर याद क्यों आया कि मैंने साबिक आर्मी चीफ को निशाना बनाया। काफ लीग पर बाजवा के बहुत एहसानात हैं। चौधरी परवेज इलाही के ख्यालात उनके अपने हैं, हमारे इनके साथ मामलात तय पा चुके हैं। अगले इलेक्शन में भी तहरीक इंसाफ और काफ लीग मिलकर चलेंगे। तहरीक इंसाफ जनरल बाजवा को रिजीम चेंज का जिम्मेदार समझती है। हुकूमत गिराने के बाद जो सलूक किया गया उस पर खामोश नहीं रह सकते। इमरान खान की सहाफियों से गुफ्तगू कहते हैं जनरल बाजवा के खिलाफ बात करने पर मुझे आर्टिकल 6 लगने का डर था, इसलिए खामोश रहे। साबिक आर्मी चीफ भारत से ओछे ताल्लुकात चाहते थे। बतौर सियासतदान मेरी पार्टी का कश्मीर पर एक मौक़िफ़ था। खारजा पॉलिसी पर भी जनरल बाजवा से हमारे इख्तिलाफात थे। परवेज इलाही के बदलते बयानात, सीट एडजस्टमेंट के लिए दबाव, सियासी पैंतरे। तहरीक इंसाफ ने काफ लीग से तय होने वाले फार्मूले पर काम शुरू कर दिया। शाह महमूद कुरैशी की सरबराही में कमेटी तश्कील। कमेटी में फवाद चौधरी और परवेज खटक भी शामिल हैं। पहला इजलास कल होगा। तख्ते लाहौर की जंग में शहबाज शरीफ की उछल कूद। चौधरी शुजात और आसिफ अली जरदारी से मुलाकातें। पंजाब के अरकान असेंबली को लाहौर बुला लिया। नून लीग के पार्टी इजलास में परवेज इलाही के खिलाफ तहरीक एतमाद ना पेश करने का फैसला। इमरान खान के खिलाफ इंतकामी मुकदमात बनाने में तेजी की हिदायत। शहबाज शरीफ ने फोन पर आसिफ अली जरदारी से भी सलाह मशवरा किया। मुज़ाकरात, धमकियां और सियासी चालें। कप्तान के बाउंसर्स ने पीडीएम के औसान खता कर दिए। हुकूमत ने इसाक डार को मिन्नत समाजत के लिए सदर मुमलिकत के पास भेज दिया। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बातचीत। शेख रशीद ने भी आरिफ अलवी से तवील मुलाकात की। शेख रशीद ने कहा कि आप सुप्रीम कमांडर हैं, अपना रोल अदा करें। तोशाखाना की बहती गंगा में किस किस ने हाथ धोए, किस किस ने तहाइफ लिए। लाहौर हाई कोर्ट ने 1947 से लेकर अब तक तोशाखाना से मुतालिक तफसीलात तलब कर ली। विफाक को तोशाखाना की तफसीलात 16 जनवरी तक पेश करने का हुक्म। फाजिल जज ने रिमार्क्स दिए कि अदालत तय करेगी कि तोशाखाना की तफसीलात खुफिया है या नहीं। जो तहाइफ दिए गए वो खुफिया कैसे रह गए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन। दिखाई लम्हा बलम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।